हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं दी डेली पोस्ट पाकिस्तान। आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्म ज़िंदगी तमाशा के बारे में। ज़िंदगी तमाशा जो कि मशहूर स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर सरमद खोसट की फिल्म है और इस वक्त काफ़ी चर्चे में है। सरमद खोसट पाकिस्तान के माने जाने और राइटर और डायरेक्टर हैं और कई और डॉक्यूमेंट्री और स्टेट ड्रामों को प्रोड्यूस कर चुके हैं। सरमद की नई फिल्म ज़िंदगी तमाशा जो कि मुकम्मल हो चुकी है और सेंसर बोर्ड से मंजूरी तक ले चुकी है, लेकिन रिलीज़ नहीं की जा रही। और बात यहाँ तक आ पहुँची है कि सरमद खोसट को मारने की धमकियाँ तक दी जा रही हैं। फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस के ज़रिए फिल्म को रिलीज़ ना करने का कहा जा रहा है और रिलीज़ करने की सूरत में मौतमार धमकियां दी जा रही हैं। तो आखिर ऐसा क्या है इस फिल्म में जिसकी वजह से फिल्म को रिलीज़ ना करने का कहा जा रहा है, और वो कौन है जो सरमद को फिल्म रिलीज़ ना करने का कह रहा है? इस बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। फिल्म ज़िंदगी तमाशा राहत नामी लाहौर के एक नर्द ख्वां के बारे में है जिनकी कोई काबिल एतराज़ वीडियो लीक हो जाती है, जिसके बाद उनका ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। यह सरमद खोसट की 24 जनवरी को रिलीज़ होने वाली फिल्म ज़िंदगी तमाशा का प्लाट है। निर्मल बानो ने इस कहानी को लिखा है और उनके मुताबिक उन्होंने समाज की शिद्दत पसंदी को भी मौजू बनाया है। सरमद खोसट के मुताबिक पंजाबी ज़बान की रवायती गरज की वजह से कुछ डायलॉग मुतनाज़े कहलाए जा सकते हैं और फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद मुतवक्किल तौर पर इस्लाम खतरे में आ गया है। इस्लाम को फिल्म की रिलीज से इतने शदीद खतरात वाबस्ता हुए कि ईमान की हरारत वालों ने सरमद खोसट को संगीन धमकियां दी, जिसके बाद उन्हें फिल्म का ट्रेलर उतारना पड़ा और बीप के साथ उसे दोबारा रिलीज किया गया। मौलवी और नात ख्वां मुमकिन तौर पर लीक होने वाली वीडियो से मुतल्लिक बात कर रहे होते हैं। नात ख्वां चलाकर कहता है कि क्या मौलवी बच्चेबाजी नहीं करते। मौलवी जवाब में थप्पड़ मारता है। इस सीन में से नात ख्वां का डायलॉग बीप से मुतासिर है। एक दूसरे सीन में महफिल मिलाद के दौरान मौलवी नात ख्वां पर बरहम होता है। इस दौरान वो ये डायलॉग बोलता है जिस पर बीप लगाई गई है, क्या लगा दूं फतवा गुस्ताखी का। फिल्म के दूसरे ट्रेलर में लब्बैक का लफ्ज़ भी हज़फ किया गया है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने फिल्म को इस्लाम पर हमला करार दिया है। सरमद खोसट को फ़ोन पर धमकियां दी जा रही हैं और सोशल मीडिया पर इस फिल्म के खिलाफ ट्रेंड्स बनाए जा रहे हैं। सरमद खोसट के मुताबिक इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने 2 बार मंजूर किया है। इसमें ना तो मौलवी की तहकीर है और ना ही किसी के मजहबी जज्बात की तौहीन की कोशिश की गई है, और अगर ऐसा होता तो सेंसर बोर्ड से मंजूर क्यों करता। मंटू फिल्म के डायरेक्टर सरमद खोसट पाकिस्तान का एक काबिल सरमाया है। इस फिल्म की अब तक नज़र आने वाली बज़ाहिर सबसे बड़ी खूबी इसे ओरिजिनल लोकेशंस पर फिल्माया जाना है। फिल्म की एक खूबी नेचुरल साउंड का बेहतरीन इस्तेमाल है, जो एक टीवी ड्रामे और फिल्म का अहम फ़र्क होता है। फिल्म को जश्न ईद मिलाद नबी के माहौल में शूट किया गया। डायरेक्टर तारीफ का मुस्तहक है कि इतनी रश और लोगों के दरमियान उसने शूटिंग की, और उसकी शायद वजह यह भी है कि फिल्म में कोई मरूफ सेलिब्रिटी नहीं है। ज़िंदगी तमाशा की बोसन फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग हुई, जहां उसे तख्लीक का अवार्ड भी मिला। सरमद खोसट ने इस फिल्म पर अपनी सारी ज़िंदगी का सरमाया लगा दिया है। इन्होंने प्लाट बेचकर फिल्म को फाइनेंस किया है। यह एक सच्चे तख्लीकार का इंतहाई इक़दाम होता है। मुझे ट्रेलर से ये महसूस हो रहा है कि फिल्म में एक नात ख्वां की मुज़लिमत को दिखाया गया है, जो अपनी काबिल एतराज़ वीडियो लीक होने के बाद परेशान है। मौलवी ने खामखा उससे मामले को इशू बनाया हुआ है। इस बात का इज़हार नात ख्वां के इस डायलॉग से भी होता है। मेरी ये बात समझ नहीं आती कि एक शख्स अगर मुसलमान और 5 वक्त नमाजी है तो क्या इस पर हर चीज़ की पाबंदी लग जाती है। उम्मीद है कि फिल्म पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री में एक अच्छा इजाफा होगी, ताहम एक बेज़रर सी फिल्म को खामखा मुतनाज़ करके इसके खिलाफ फतवेबाजी इस बात का इजहार है कि पाकिस्तानी माशरे पर शिद्दत पसंदों की गिरफ्त कितनी मजबूत है, और इस पर मुतसाद के लोग शक्वा करते हैं कि ये मजलूम भी हैं। मैं 24 जनवरी को सिनेमा में ये फिल्म देखने ज़रूर जाऊँगा, और कौन कौन साथ आ रहा है ज़रूर बताएं। नाज़रीन, याद रहे कि ये प्रोमो जो है हमने उस्मान गाजी के स्टेटस से लिया है। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।